बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे लोगो डिज़ाइन करना। लोगो की मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि लोगो होता क्या है। ए लोगो इज़ अ सिंबल मेड अप ऑफ टेक्स्ट एंड इमेज दैट आइडेंटिफाइज अ बिजनेस। ए गुड लोगो शोज दैट अ कंपनी डज एंड व्हाट द ब्रांड वैल्यूज। लोगो दरअसल एक अलामत होती है किसी भी बिज़नेस की, जो टेक्स्ट और इमेज से मिलकर बनी गई होती है और ये बिज़नेस को आइडेंटिफाई करती है। और अच्छा लोगो जो होता है उससे हम किसी भी बिज़नेस को मतलब जज कर सकते होते हैं, सिर्फ उसका लोगो देख के कि ये किस चीज़ का बिज़नेस है। अगर मैं अपने जो हमारे एकेडमी का लोगो बनाया है तो उसकी बात करें तो यहाँ पे आप देखें लोगो नीचे दिखाया भी गया है आपको, स्किल अप एकेडमी, और नीचे भी स्किल अप एकेडमी लिखा हुआ है, लेकिन दरमियान में जो ये बल्ब लगा हुआ है, अब एकेडमी या एजुकेशन के जो भी इंस्टीट्यूट होते हैं उससे ये हमें कुछ हासिल हो मिलता है, हम कुछ रोशनी ले सकते हैं, मतलब उससे हमें एजुकेशन मिल रही है, तो इसलिए ये बल्ब लगाया गया है ताकि यहाँ से आपको नॉलेज मिल रहा है, कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो लोगो में हम इसी तरह की ही डिज़ाइनिंग करेंगे कि जब भी हम लोगो बनाएं, कोई भी देखे किसी भी चीज़ का लोगो हो तो उसको अंदाज़ा हो जाए कि ये इस चीज़ का लोगो बनाया गया है। तो चलते हैं पिक्सल लैब के ऊपर और सीखते हैं लोगो बनाना। यहाँ पे मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ, कैंसिल इसको कर देते हैं। यहाँ पे जैसे आप पिक्सल लैब ओपन करेंगे तो इसी तरह की आपके सामने स्क्रीन आ जाएगी। तो अब बात कर लेते हैं कि इसका साइज़ क्या होना चाहिए। जो लोगो होता है, लोगो का साइज़ स्क्वायर शेप में होता है, मतलब मुरब्बानुमा, लंबाई चौड़ाई सब चीज़ें बराबर होती हैं। तो अगर कोई आपको आर्डर मिला है, किसी आर्डर में हो सकता है क्लाइंट जो होता है वो साइज़ बता भी देता है। अगर उसने साइज़ बता दिया है तो फिर तो आपने वही साइज़ रखना है। अगर क्लाइंट ने आपको साइज़ नहीं बताया तो फिर आपने स्क्वायर शेप में रखना है। तो उसके लिए क्या है, आपने 3 डॉटेड के ऊपर आना है, साइज़ के ऊपर आना है, इमेज साइज़ के ऊपर। ये यहाँ पे पहले जो साइज़ लगा हुआ है ये स्क्वायर शेप ही है, 1280 लगा हुआ है, ये रहने दें। फिर भी ठीक है, ये आप कस्टम के ऊपर आके स्क्वायर के ऊपर क्लिक करके 1024 भी रख सकते हैं, या 500 ज़रा 500 भी लोगों के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, वो भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे साइज़ की बात तो कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कि लोगो वो जो मैंने आपको दिखाया उस तरह का लोगो आप किस तरह बना सकते हैं। और है 3D लोगो। एक 3D लोगो जो होता है वो बाद में हम सीखेंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में हम 3D लोगो बनाना सीखेंगे। तो पहले हम ये सिंपल जो लोगो होता है जो मैंने आपको दिखाया है वो हम बनाना सीख लेते हैं। तो गौर कीजिएगा, सबसे पहले आपने यहाँ पे आना है दरमियान में, जहाँ से हम कोई भी इमेज ऐड करते होते हैं उसमें, उसके बाद आपने शेप के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप शेप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डब्बा आ जाएगा। आपने यहाँ पे क्लिक करके मुख्तलिफ शेप ओपन कर लेनी है और यहाँ पे स्क्वायर शेप जो है इसको ओपन करके यहाँ से नीचे आके इसका कलर आप जो भी रखना चाहें रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रोक आपने इसका बढ़ा देना है, 3-4 तक रख दें, बेस्ट है बिल्कुल स्ट्रोक, और यहाँ से ओके कर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको बैक कर देना है, या शेप के ऊपर दोबारा आपने आना है। यहाँ पे आपने फिर वही काम करना है, वही मतलब एक सर्कल आपने ऐड करना है, उसका कलर आपने कोई और रख देना है। जिस तरह इसका कलर मैं रेड रखने लगा हूँ, और यहाँ पे इसका स्ट्रोक जो है वो आपने उसी तरह बढ़ा देना है, 3-4 तक रख देना है और ओके कर देना है इसको। जब ये आपके पास बन जाए तो उसके बाद आपने इस जो ऊपर वाला डब्बा बनाया है, आपने सर्कल बनाया है, इसको आपने खींच के ऐसे बड़ा कर देना है और यहाँ पे ऐसे रख देना है दरमियान में, और यहाँ से आपने आके टू बैक कर देना है। टू बैक करेंगे तो उसके बाद आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। एडजस्टमेंट करने के लिए आपको ये जो दरमियान वाला है डब्बा वाइट कलर का, इसको आपको लॉक करना पड़ेगा क्योंकि ये ना हिल जाए, क्योंकि ये बिल्कुल परफेक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे आना है आपने और इसको छोटे डब्बे को लॉक कर देना है और ओके कर देना है यहाँ से। अब यही डब्बा हमारे पास सेलेक्ट होगा, तो इसी को आपने बिल्कुल दरमियान में कर लेना है, आराम से सुकून से, कोई भी जल्दी नहीं करनी। तो ये हमारे पास तकरीबन बिल्कुल सर्कल में ही हो चुका है, दरमियान में हो चुका है। तो यहाँ से हम इसको देख भी सकते हैं कि ये दरमियान में है या नहीं है। तो ये लाइनों से अंदाज़ा हो रहा है, यहाँ पे देखेंगे ये बिल्कुल परफेक्ट ही लाइनें आ रही हैं, तो दरमियान में ही है। तो मतलब ये जब हमारे पास हो जाएगा तो उसके बाद आपने क्या करना है भला, यहाँ पे हमने कुछ भी टेक्स्ट लिखना है, जो भी हम लिखना चाहेंगे वो लिख लेंगे। मैं अपनी एकेडमी का बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे लिखना है स्किल अप। अब जो ये सर्कल है इसको हम लॉक कर देते हैं, क्योंकि ये हिल जाएगा तो फिर हमें दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये लॉक हो गया, अब ये हिलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं दोबारा आता हूँ, यहाँ पे मैं आके लिखता हूँ स्किल अप एकेडमी।
अच्छा, याद रखना है जब भी आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो आपने कैपिटल में रखना है लोगों में, क्योंकि छोटे बड़े लफ्ज़ जो होते हैं फिर उनको जब हम रोटेट करते होते हैं तो फिर मसला कर देते हैं। तो आपने सारे कैपिटल रखने हैं और ओके कर देना है। यहाँ से ओके करके इसको यहाँ पे ले आना है और यहाँ पे आगे इसको करके यहाँ पे फ़ॉन्ट के ऊपर आपने ले आना है। फ़ॉन्ट के ऊपर क्लिक करके इंग्लिश के जो भी फ़ॉन्ट हैं आपको अच्छे लगते हैं कोई भी आपने ऐड कर देना है। यहाँ से मैं यहाँ पे ये वाला फ़ॉन्ट ऐड कर देता हूँ, ठीक है, अच्छा है। इसको ऐड करते हैं और थोड़े से इसकी विड्थ बढ़ा देते हैं और यहाँ पे इसको रख देते हैं। तो यहाँ पे आपने आना है, अभी मज़ीद थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। आपने आना है इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे कर्व नुमा एक बनी हुई होगी ऊपर ABC लिखा हुआ है, तो उसके ऊपर आपने आ जाना है। ये बनी हुई है स्टाइल के आगे, तो कर्व के ऊपर आना है और आपने ऐसे इसको आगे बेंडिंग को बढ़ाते जाना है और यहाँ पे इसको बिल्कुल दरमियान में ले आना है। अभी थोड़ा मज़ीद बढ़ा देना है इसको, यहाँ पे बिल्कुल दरमियान में आ जाए। तो अभी थोड़ा इसको 100 तक कर लेते हैं इसको और यहाँ पे 100 तक कर देना है इसको बेंडिंग को। और यहाँ पे आके टेक्स्ट का साइज़ जो है ये टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाने के लिए है, तो इसको आपने मज़ीद बढ़ा देना है, मतलब इतना बड़ा कर देना है कि ये बिल्कुल परफेक्ट आपके पास आ जाए यहाँ पे। तो ये तकरीबन परफेक्ट ही है। अभी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट हमारे पास स्किल अप अकेडमी लिखा हुआ आ चुका है। अब देखते हैं कि ये जो दरमियान में S लिखा हुआ है और Y लिखा हुआ है, इसका मतलब ये दरमियानी फासला जो है ये बराबर है या नहीं है, मतलब परफेक्ट है या नहीं है। तो फिर इसी जगह पे हमने क्लिक करना है और यहाँ से देखना है। ये देखें बिल्कुल ये भी लाइन जो है ये Y को टच कर रही है, ये S को टच कर रही है, तो मतलब बिल्कुल ही ठीक है। अब हमने क्या करना है यहाँ पे कुछ हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं मज़ीद। तो क्या क्या ऐड कर दें, ऐड एक स्टार ऐड कर देते हैं। तो स्टार ऐड करने के लिए दोबारा आपने टेक्स्ट पे आना है, यहाँ पे टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने स्टार ऐड कर देना है। स्टार में ऐड कर देता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ। अच्छा, स्टार को हमने कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है S के नीचे और Y के नीचे। इसलिए रख रहे हैं ताकि खूबसूरती बन जाए। आप कोई भी चीज़ इस तरह की रख सकते हैं, खूबसूरती बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये समझाया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, इस स्टार को सिलेक्ट करके यहाँ पे पोजीशन के ऊपर आ जाना है। पोजीशन के ऊपर आके आपने पोजीशन को बढ़ा देना है और यहाँ से इसको ऐसे करके करना है, सेट एडजस्ट कर लेना है आपने। तो ये देखें ये ठीक हो चुका है तकरीबन। हाँ, अभी थोड़ा सा इसको इधर उधर करके देख लेते हैं। ये देखें अब बिल्कुल ये परफेक्ट हो चुका है। अब दोबारा आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसी को आपने कॉपी कर लेना है। कॉपी करके दोबारा इसको यहाँ पे नीचे ले आना है। दोबारा आपने पोजीशन के ऊपर आना है और यहाँ पे इसको बढ़ा के इसको आपने क्लिक करते रहना है। यहाँ पे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ इसी तरह आपने भी इसको क्लिक करते रहना है और यहाँ पे ये ऐसे आता जाएगा। फिर नीचे क्लिक करके आपने इसको बिल्कुल एडजस्ट कर लेना है उसी स्टार के बिल्कुल ही सामने। तो देख लेते हैं कि बिल्कुल सामने है या नहीं है, तो यहाँ पे फिर वही करेंगे। तो ये देखें ठीक है, बिल्कुल ही ठीक है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा बहुत कुछ आगे पीछे है तो आपने आराम से सुकून से करना है। मैं इसलिए जल्दी कर रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो। तो फ़िलहाल तो बिल्कुल परफेक्ट ही बन रहा है। तो यहाँ पे स्किल अप अकेडमी आ गया, ये थोड़ी डेकोरेशन भी हो गई। तो नीचे कुछ और लिख लेते हैं, आप भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अर्न एंड लर्न एंड अर्न। कैपिटल लिखना था, मैंने स्मॉल लिख दिया तो कैपिटल ही लिखते हैं। लर्न एंड अर्न ओके हो गया। यहाँ पे इसको फिर आपने नीचे लेना है। फ़ॉन्ट आप कोई भी रख सकते हैं। यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट हम तब्दील कर लेते हैं, वही मैं तो दोबारा वही फ़ॉन्ट रखूँगा ये वाला, और इसको रख के ओके कर देते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि ये इसको जब बाइंड करें तो इधर जाए। फिर उसी कर्व पे आ जाना है। कर्व पे आके आपने पहले हमने इस तरफ बाइंडिंग की थी, अब हम इस तरफ बाइंडिंग करेंगे ऐसे। तो इसको आपने यहाँ पे रख देना है, ऐसे बाइंडिंग करते जाना है, देखते जाना है कि कहाँ पे हमारे पास ये फिट बाइंड हो रहा है। साइज़ का भी थोड़ा हम रखेंगे कि साइज़ थोड़ा अगर बड़ा करें तो फिर ये गड़बड़ ना कर दे। तो साइज़ पे ऊपर आ जाते हैं ताकि ऊपर बिल्कुल ये स्टार के साथ लग जाए, जिस तरह वो है ना लगा हुआ, इसी तरह ये भी स्टार के साथ लग जाए।
तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। ये देखें, ये हमारा लोगो कंप्लीट हो चुका है। स्किल अप अकेडमी ऊपर लिखा हुआ है, नीचे मतलब कुछ भी लिख सकते हैं। अब ये अकेडमी है तो इससे आप लर्न भी सकते हैं और अर्निंग भी कर सकते हैं, तो ये इसलिए अर्न मैंने लिख लिया। आप कुछ और भी लिख सकते हैं। अब दरमियान में जो जगह बची हुई है, यहाँ पे बहुत सारे लोग जो होते हैं, अगर किसी का एक का बिज़नेस है या कोई भी सिस्टम है तो वो यहाँ पे अपनी पिक्चर लगा देते हैं। मतलब जो वेबसाइट के लोगो बनवाते हैं या यूट्यूब का लोगो बनवाते हैं लोग, तो वो यहाँ पे अपनी दरमियान में पिक्चर लगा देते हैं। जिस तरह मैंने बल्ब ऐड किया तो लोग यहाँ पे अपनी पिक्चर लगवाते हैं। तो अगर कोई पिक्चर लगवा रहा है तो फिर भी बेस्ट है। पिक्चर अगर आपने लगानी है तो उसका आपने बैकग्राउंड रिमूव नहीं करना। अगर कोई और चीज़ ऐड करवा रहा है तो फिर आपने यहाँ पे उसका बैकग्राउंड रिमूव करके करना है। तो वो भी मैं तरीका आपको बता ही देता हूँ। तो यहाँ पे मैं दोबारा आऊँगा, इन सब को लॉक कर लेते हैं ताकि ये कोई भी चीज़ ना हिले। ओके, हो गया। अब हम क्या करने लगे हैं और पिक्चर लगाने लगे हैं। तो मैं वीडियो को थोड़ा स्टॉप कर लेता हूँ ताकि गैलरी से मैं पिक्चर को उठा लूँ। अच्छा, अभी मैं वही बल्ब यहाँ पे लगाने लगा हूँ, तो ये मैं पिक्चर उठाने लगा हूँ। तो जिस पिक्चर को आपने सेलेक्ट करना है वो आपके सामने इस तरह की आ जाएगी। अब मैंने क्या करना है, मैंने ये सारी चीज़ें ख़त्म कर देनी है। मैंने सिर्फ क्या करना है, ये जो दरमियान वाला बल्ब है इसी को काट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्कल के ऊपर क्लिक कर देना है और यहाँ पर इसको यहाँ पर करके बिल्कुल वही चीज़ क्रॉप करनी है जो आप ऐड करना चाह रहे हैं। तो ये क्रॉपिंग हो रही है। तो इस तरह आप करके इसको आपने ओके कर देना है यहाँ से, और ये आपके पास पिक्चर सिर्फ क्रॉप हो जाएगी, मतलब वही वाइट ही बचेगी। तो अब हमने इसको एडजस्ट करना है। यहाँ पे आगे आपने इसको करना है, यहाँ से अरेज कलर का एक ऑप्शन होगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना। तो ये कलर हमारे पास अरेज हो जाएगा। तो इसको आप अपने छोटा करके दरमियान में लगा देना है। ये देखें, ये हमारे पास लग चुका है, लोगो हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो ये भी आप सेव कर सकते हैं। दूसरा, आप कोई और लोगो भी बना सकते हैं, मतलब यहाँ पे दरमियान में कोई और चीज़ लगा के भी बना सकते हैं। तो और एक मैं पिक्चर लगा के आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे इसका जो इधर का साइज़ है, कलर है, वो आपने तब्दील करना है, मतलब जो ये लोगो बनाया है इसके बाहर का, तो फिर वो कैसे करेंगे हम, यहाँ पर आपने आना है और कलर के ऊपर क्लिक करके कोई भी आप कलर यहाँ से लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लग रहा हो आप यहाँ पे इसको ऐड कर सकते हैं। तो ये, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि लोगो हमारा सिर्फ यही लगेगा, ये वाला जो लोगो है ये लगेगा। तो वैसे आप कलर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। यहाँ से ओके कर देते हैं इसको। अच्छा, मैं कह रहा था कि कोई और पिक्चर लगा देते हैं, तो मैं अपनी पिक्चर लगा देता हूँ यहाँ पे। उसको किस तरह करना है, मतलब अगर बैकग्राउंड के साथ पिक्चर लगानी है तो उसको किस तरह एडजस्ट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पिक्चर मैं ढूंढ लेता हूँ, गैलरी मेरी तस्वीरों वगैरह हर चीज़ से भरी पड़ी है, तो ढूंढने में टाइम लगेगा, वीडियो बड़ी होती जाएगी। तो मैं ढूंढ लेता हूँ वीडियो कोई पिक्चर, फिर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं ये पिक्चर उठाने लगा हूँ, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो ये यहाँ पे आके ऐड हो जाएगी। अब इसको हमने क्रॉप कर देना है सर्कल में। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये सर्कल में आ जाएगी, ये इस तरह आपने करना है और यहाँ पे इसको क्रॉप कर देना है। मतलब सर्कल ही आपने बिल्कुल गोल हो, सर्कल हो बनाना है, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल ही सर्कल है हमारे पास। तो इसको ऐड कर देना है। यहाँ पे पहले हमारे पास जो पिक्चर लगी हुई है उसको हम डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ से इसको डिलीट कर देंगे, इसको आप यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ पे इसको बड़ा करते जाना है आपने, और जितनी बड़ी ये दरमियान में जगह है उतना बड़ा इसको कर लेना है। तो ये तकरीबन फिट हो चुकी है ऊपर से। अब जब ये बन जाए तो आपने यहाँ पे स्ट्रोक दे देना है। स्ट्रोक से ये थोड़ी बहुत अगर कोई कमी बेशी होगी तो वो कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रोक आपने कोई भी दे देना है जो आपको अच्छा लगे। ब्लैक आप दे सकते हैं। तो ये देखें, ये स्ट्रोक से मतलब सारा मसला हल हो रहा है हमारा। तो इस तरह आपका ये लोगो कंप्लीट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जिस तरह जिस चीज़ का लोगो आप बनाना चाह रहे हो दरमियान में वो आपने तस्वीर लगा देनी है। इधर ऊपर नाम और इधर उसका जो मोटो हो वो आपने लगा देना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको लोगो सिंपल जो लोगो बनाना होता है वो आ गया होगा।
अच्छा, एक और बात मैं भूल रहा था, तो इसको सेव किस तरह करना है। तो यहाँ पे आपने आना है, जब बन जाए लोगो, प्लस के साथ वाला जो आइकन है इसके ऊपर क्लिक करके सेव कर देना है। सेव प्रोजेक्ट, इसके बारे में बाद में हम डिस्कस करते हैं, लेकिन आपने सेव इमेज के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे आपने इसको सेव कर देना है। जिस भी साइज़ में करना चाहते हैं यहाँ पे आपने क्लिक करके इसको PNG फाइल में अभी आप सेव कर सकते हैं। तो PNG में करना चाहें, JPG में करना चाहें, जिसमें करना चाहें आप कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मेरे पास गैलरी में सेव हो चुका है। तो मैं चलें आपको गैलरी में चल के इसको दिखा भी देता हूँ आपको ओपन करके। ये देखें, तो ये काफ़ी खूबसूरत बन चुका है लोगो हमारा। तो अगर फिर भी मसला है कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में हम 3D लोगो बनाना सीखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने और आसपास के लोगों को रखिएगा बहुत सा ख्याल। अख्तर हुसैन को रखिएगा दुआ में याद। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।